हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफरेन अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी यानी भाषा भारती का सप्ताह 19 दिवस 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पाठ है नीति के दोहे। ठीक है, तो लिखित भाषा में प्रश्न पहला है बच्चों, पठन बोध में दी गई पाठ की पंक्तियों को लिखिए। तो यहाँ पाठ की 4 पंक्तियों को लिख लीजिए बच्चों। दूसरा प्रश्न है, हमें किसी के घर जाने पर कब अच्छा लगता है? उत्तर, हम किसी के घर जाए और हमारे आने से उन्हें खुशी हो तब हमें किसी के घर जाने पर अच्छा लगता है। प्रश्न तीसरा, कवि के अनुसार हमें कहाँ नहीं जाना चाहिए? उत्तर, हमारे जाने से जिन्हें खुशी नहीं मिलती वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, नीचे लिखे दोहे को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ खाली स्थान छोड़ा है बच्चों, यहाँ पर हमने इसे पूर्ण किया है तो पढ़ लेते हैं। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। प्रश्न दूसरा है, इन शब्दों को और क्या कहेंगे लिखिए। तो पहला शब्द है नैन, तो नैन को आग कह सकते हैं, नयन कह सकते हैं। कंचन को सोना कहते हैं, धतूरा कहते हैं। मेघ को बादल कहते हैं, जलद कहते हैं। निर्देश दिया है पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 83 के प्रश्न क्रमांक 4 का क भावार्थ अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये कॉपी में लिख लीजिएगा। धारा प्रवाह में ये पढ़ना है बच्चों, फिर मौखिक प्रश्न का उत्तर देना है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत है प्रश्न नंबर पहला, कंचन बरसने का क्या अर्थ है? तो उत्तर लिखेंगे, कंचन बरसने का अर्थ है सोने की वर्षा अर्थात सुख समृद्धि धन दौलत का होना। प्रश्न दूसरा है, घर आए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे, घर आए अतिथि का स्वागत सच्चे मन से और खुश होकर करना चाहिए। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, बारिश शुरू होने के पहले किसान किस तरह तैयारी करते हैं अपने उसके बारे में लिखे। तो बारिश शुरू होने से पहले किसान खेतों में की मेड़ों को अच्छी तरह से ठीक करते हैं, खेत बनाते हैं, बारिश का पानी निकलने के लिए खेतों में रास्ता बनाते हैं। स्वतंत्र पठन में इस दोहे को पढ़िए, इसको पढ़ना है। लिखित प्रश्न है, प्रश्न 1, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। तो उत्तर, आम, जामुन, सेब, संतरा, नींबू। प्रश्न 2, 5 फूलों के नाम लिखो। तो गुलाब, गेंदा, कमल, सूरजमुखी और चंपा। हमारा पहला दिवस होता है बच्चों कंप्लीट दिवस। दूसरा इसे पढ़ना है बच्चों आपको पठन बोध के अंतर्गत। और लिखित प्रश्न में हम देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पर आपको कुछ दोहे की पंक्तियाँ का अनुलेख कीजिए, मतलब यहाँ पर पंक्तियाँ लिखना है आपको। प्रश्न दूसरा है, पेड़ हमारा भला कैसे करते हैं? तो पेड़ हमें फल फूल छाया लकड़ी हवा देकर हमारा भला करते हैं। प्रश्न 3, इस तरह के वाक्य बनाओ। संतों से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है। तो हमें बनाना है, पेड़ों से हमें फल मिलता है, बादलों से बरसात होती है। तो इसे लिख लेंगे बच्चों इस तरह से। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, इस दोहे में कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें पूरा कीजिए। तो बच्चों हम यहाँ उत्तर में पूरा करेंगे। बीच बीच का जो छूटा है हमने लिख के बताया है, अब भी लिख लीजिए। तुलसी संत तुअंग तरु फूले फरही परहेत, इतते ते पाहन हनत उतते वे फल देत। तो जहाँ जहाँ भरना है भर लीजिए। प्रश्न दूसरा, इन शब्दों से वाक्य बनाइए जिसमें भलाई शब्द का उपयोग हो। तो उत्तर में वृक्ष फल व फूल देकर भलाई करते हैं, किसान के बारे में लिखना है, अनाज उगाकर भलाई करते हैं, नदियाँ बहकर सबकी भलाई करती हैं। प्रश्न तीसरा, इन शब्दों की समान ध्वनि वाले दो दो शब्दों को लिखिए। संत और अंत पंत उदाहरण दिया है, हमें वाहन का लिखना है तो हम लिख देंगे आहन नाहन, फूल का तूल मूल, तरु का करु मरु और हेत का खेत और रेत लिख देंगे। यहाँ पढ़िए के अंतर्गत इसको पढ़िए बच्चों। नीचे प्रश्न के उत्तर हमें देना है, मौखिक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, दिए गए शब्दों से जुड़े शब्द बॉक्स में से चुनकर लिखे। तो वृक्ष से संबंधित है छाया, किसान से संबंधित अनाज और खेत, विद्यार्थी से संबंधित किसान विद्यालय और बरसात का पानी और बादल। तो इसमें से हमने छाट के यहाँ पर लिख लिए बच्चों। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत, बरसात के पहले किसान फसल उगाने के लिए खेत को तैयार करता है, बारिश होने पर बीज बोता है, इसके बाद वह क्या क्या करता है लिखे। तो उत्तर लिखेंगे, इसके बाद फसल के बढ़ने का इंतजार करता है, फसलों की देखरेख करता है, कचरा साफ करता है, बीमारी लगने पर फसलों पर दवाई छिड़कते हैं, फसल तैयार होने पर उसकी कटाई करते हैं। यहाँ स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत इसे पढ़िए बच्चों। इसके अनुसार नीचे प्रश्न के उत्तर हमें देना है। प्रश्न पहला, आप दूसरों की भलाई के कौन कौन से काम करते हैं? उत्तर में, खुद से छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, घर में मम्मी पापा की मदद करता हूँ, दादी जी को दवाई और पानी देता हूँ, मोहल्ले वालों की जरूरत पड़ने पर मदद करता हूँ। प्रश्न 3 के अंतर्गत बच्चों मौखिक भाषा, इस पे चर्चा स्कूल में करिएगा। यहाँ पढ़िए के अंतर्गत इसे पढ़ना है बच्चों, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए इसे। लिखित प्रश्न में प्रश्न 1, नीचे दोहे में कुछ पंक्तियाँ छूटी है उन्हें लिखिए। तो उत्तर में हम इन्हें पूरा करके लिख देंगे।
जहाँ जहाँ पर छोड़ा है बच्चों वहाँ पर हम बता देते हैं कि क्या लिखना है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपू शीतल होए। जो तोकू काटा बुए, ताहे बोए तू फूल, तोकू फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। प्रश्न 2, मीठी वाणी बोलने के क्या लाभ होते हैं? उत्तर, मीठी वाणी बोलने से हमारा मन शांत रहता है और दूसरे लोग भी खुश रहते हैं। प्रश्न दूसरा, कोयल आपको अच्छी क्यों लगती है? उत्तर, कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है, इसलिए वह अच्छी लगती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न 1, इन शब्दों के मूल शब्द लिखे। तो यहाँ शब्द लिखना है या मूल शब्द लिखना है? तो वाणी को वाणी बोलते हैं, त्रिशूल का मूल शब्द त्रिशूल हो जाएगा, शीतल का मूल शब्द शीतल हो जाएगा, नयन का मूल शब्द नयन हो जाएगा। प्रश्न 2, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। फूल से बना के बताया है, मुझे फूल बहुत पसंद है। तो हमको मन से बनाना है, तो हमने मन से बनाया, मन को शांत रखना चाहिए। वाणी से हमने बनाया, हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए। निर्देश में यहाँ 82 और 83 प्रश्न का प्रश्न 3 लिखने को कॉपी में कहा है बच्चों, लिख लीजिएगा। धारा प्रभाव पठन के अंतर्गत इसे पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। मौखिक प्रश्न आपके टीचर पूछेंगे, उसका उत्तर दे दीजिएगा। लिखित प्रश्न है यहाँ पर, कोयल के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो पहला, कोयल मीठा गाती है, दूसरा, कोयल का रंग काला होता है। स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत प्रश्न पहला, स्कूल जाने से पहले आप क्या क्या तैयारियां करते हैं? लिखिए। तो उत्तर, स्कूल जाने से पहले मैं ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, नाश्ता करता हूँ और अपना बैग तैयार करता हूँ। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत इसको पढ़ना है बच्चों, इसके अनुसार नीचे प्रश्न के उत्तर देना है। तो लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, मिलजुल कर रहने से क्या फायदे होते हैं? उत्तर, मिलजुल कर रहने से कोई भी मुश्किल काम हम आसानी से कर सकते हैं। किसी भी परेशानी के समय सभी लोग हमारी सहायता करते हैं। श्रुति लेख के अंतर्गत देख लेते हैं बच्चों। शिक्षक बोलेंगे शब्द, तो हमने बोला मनुष्य, वाणी, प्रिय, काटा, शीतल और भेद। वाक्य हम बोलेंगे मिलजुल कर रहना फायदेमंद है, मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए, मीठी वाणी सबको प्रिय लगती है। तो इसे लिख के देखिए बच्चों, जो गलत होगा उसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेन एग्जाम में दिक्कत ना जाए। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे देखते हैं बच्चों हम क्या है। प्रश्न दिवस नंबर 4, तो इसे पढ़िएगा बच्चों। चर्चा के बिंदु दिए हैं, पठन बोध में पढ़िए इसे। क्या लिखा है? बड़ा हुआ से क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। प्रश्न पहला, हम आसमान की सैर कैसे कर सकते हैं? उत्तर, हम आसमान की सैर हवाई जहाज में बैठकर करते हैं। प्रश्न दूसरा, खजूर के पेड़ के समान ऊंचे पेड़ों के नाम लिखे। तो खजूर के पेड़ के समान साल, शीशम, नीम, पीपल, लिप्टिस के पेड़ ऊंचे होते हैं। प्रश्न तीसरा, पढ़िए और पूर्ण कीजिए। यहाँ पर छोड़ दिया है तो इसे पूर्ण करना है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हम यहाँ पर लिख लेंगे। प्रश्न चौथा, खजूर के पेड़ से हमें छाया क्यों नहीं मिलती? उत्तर, खजूर के पेड़ से छाया इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वह बहुत ऊंचा होता है। प्रश्न पांचवा, छाया शब्द से 2 वाक्य बनाइए। तो पहला, छाया में बैठना बहुत अच्छा लगता है और दूसरा, बच्चे पेड़ की छाया में खेलते हैं। तो 2 वाक्य हमारे कंप्लीट हुए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि के अंतर्गत प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द घड़े से निकाल कर लिखे। तो ये घड़ा है, इसमें से निकाल कर हमें यहाँ पर लिखना है। तो पंथी का हमें मिल गया यात्री और राहगीर, इसमें आप ढूंढिएगा बच्चों। पेड़ का मिल गया हमें विटप और तरु। छाया का मिल गया साया और परछाई। फल का मिल गया फलम और बीजकोश। और बड़ा का मिल जाएगा विशाल और विराट। ये सब इसके अंदर है बच्चों, तो आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर आप वीडियो को रोक लीजिए और फिर मटके के अंदर सारे शब्दों को देखिए कहाँ क्या लिखा है। प्रश्न दूसरा, इस दोहे में कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो हमें दोहे पूरा करना है बच्चों, तो देख लेते हैं हम। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये चारों यहाँ पर वाक्य पूरा कर लीजिए खालिस्तान में बच्चों। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत इसे पढ़िए बच्चों ध्यानपूर्वक। फिर मौखिक प्रश्न पूछा है, पेड़ अच्छे क्यों लगते हैं? तो इसका उत्तर अपने टीचर को दीजिएगा क्लासरूम में। लिखित प्रश्न में लिखा है, प्रश्न पहला, आपने किन किन चीज़ों की छाया देखी है? तो हमने पेड़, घर, गाड़ी, आदमी, टेंट और छाता की छाया देखी है, यहाँ पर लिख लिया। प्रश्न दूसरा, खेत पर मेड़ क्यों बनाई जाती है? उत्तर, खेत पर मेड़ पानी को रोकने के लिए बनाई जाती है। स्वतंत्र लेखन, आपके द्वारा देखे गए किसी एक सपने के बारे में लिखे। मैंने एक बार सपना देखा कि मैं किसी बड़े शहर में घूमने गया। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऑफिस, कारखाने और फैक्ट्रियाँ होती है। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत शाला के पुस्तकालय से अपनी पसंद की पुस्तक पढ़िए, उसके संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, पुस्तक का क्या नाम है? तो खरगोश और कछुआ। प्रश्न दूसरा, यह पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर, श्री राम प्रसाद जी ने लिखी। प्रश्न तीसरा, पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? तो 23 है इसमें कुल पृष्ठों की संख्या। श्रुतिलोक में शब्द हम बोलेंगे बच्चों, लिखिए। डॉक्टर, अस्पताल, सुई, कारखाना, पृष्ठ और पुस्तक। वाक्य हम बोलेंगे, सुई कौन कौन से कार्य करते हैं?
दूसरा पुस्तक पढ़ना अच्छी बात है। तो ये लिख कर देखिए बच्चों, जहाँ गलती हो इसे सुधारिएगा। दिवस 5वां, यहाँ पर चर्चा के बिंदु आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, या क्लासरूम में करिएगा। यहाँ पढ़िए तो इसको पढ़ लेते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, कहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तलवारी। पढ़ लेते हैं बच्चों। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आए सुई, कहाँ करे तलवारी। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, आपको अस्पताल जाने में डर क्यों लगता है? उत्तर, मुझे अस्पताल में सुई लगाने से डर लगता है, इसलिए अस्पताल जाने में डर लगता है। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए दोहे को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पढ़िए। रहीमन देह बड़ेन को, जो हमने भी पढ़ा वही वाला पढ़ना है। प्रश्न तीसरा, सुई किस किस काम में आती है? उत्तर, सुई कपड़े सिलने के काम में आती है, सुई चीजों को जोड़ने के काम आती है। प्रश्न चौथा, छोटों की उपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? तो उत्तर, क्योंकि छोटे के भी अपना महत्व, अपना काम होता है। जो छोटे काम कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते, इसलिए छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उदाहरण में जैसे सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, बोलिए और पंक्तियों को आगे बढ़ाइए। उत्तर, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो यहाँ पर हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ पर लिखा है, जहाँ काम आवे घड़ी, कहाँ करे सूरज। जहाँ काम आवे मोबाइल, कहाँ करे पत्र। तीसरा, जहाँ काम आवे कटोरी, कहाँ करे थाल। और जहाँ काम आवे चाकू, कहाँ करे चम्मच। इसका अर्थ हो गया कि जहाँ घड़ी काम आती है वहाँ सूरज कुछ नहीं कर सकता, और जहाँ मोबाइल काम आता है वहाँ पत्र कुछ नहीं कर सकता, जहाँ कटोरी का काम हो वहाँ थाल कुछ नहीं कर सकता, जहाँ चाकू का काम है वहाँ चम्मच कुछ नहीं कर सकता। प्रश्न दूसरा, इन शब्दों के विलोम शब्द चित्र में से छाट कर लिखे। तो ये चित्र दिया गया है बच्चों मछली का, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर इनके विलोम शब्द चुनकर हमें इनके आगे लिखना है। तो देख लेते। लघु का क्या है यहाँ पर? तो दीर्घ हो जाएगा, छाया का धूप हो जाएगा, फूल का कांटे हो जाएगा, और हर्ष का विषाद हो जाएगा, जो इसमें से छाट के हमने लिखे हैं। तो आप यहाँ वीडियो को रोकिएगा और इसमें से छाट कर यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखिए। पढ़िए के अंतर्गत आप इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न, पुराने समय में युद्ध कैसे लड़ जाते थे? तो टीचर आपसे पूछेंगे और आप उन्हें इसका उत्तर बताइए। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, महाराणा प्रताप अपने साथ 2 तलवार क्यों रखते थे? तो उत्तर, महाराणा प्रताप अपने साथ 2 तलवार इसलिए रखते थे, एक अपने लिए और दूसरे अपने शत्रु को देने के लिए। यहाँ पर पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि उनकी माँ ने ये बात उनसे कही गई थी। स्वतंत्र लेखन में कपड़ों में तुरपाई कैसे की जाती है? क्रमशः लिखे। तो उत्तर, सुई में धागा डालकर मतलब पिरोकर कपड़े को सिलते हैं, सुई से धागा डालकर उंगलियों से पकड़कर कपड़े पर तुरपाई की जाती है। यहाँ पढ़िए लिखा है तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। प्रश्न पहला देख लेते हैं, सुई क्यों उपयोगी है? तो उत्तर, सुई इसलिए उपयोगी है क्योंकि सुई सिलकर जोड़ने का काम करती है, अर्थात सबको जोड़े रखती है। प्रश्न दूसरा, आप सुई की तरह कौन से काम करना चाहेंगे? तो उत्तर, हम सुई की तरह सबको जोड़ने का काम करना चाहेंगे, सबको जोड़े रखेंगे। श्रुति लेख में शब्द सुई, कैंची, जोड़ना, काटना, तुरपाई क्रमशः। और वाक्य, सुई की तरह सबको जोड़े रखना चाहिए, सुई सबको जोड़े रखती है। तो बच्चों ने लिख के देखिए, जहाँ आपकी गलती होती है उन शब्दों को बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको मेन एग्जाम में आपसे गलत ना हो। दिवस 6 के अंतर्गत ये चर्चा के बिंदु आप क्लासरूम में चर्चा कर लीजिएगा बच्चों। इसे पढ़िएगा बच्चों ध्यानपूर्वक। प्रश्न पहला, खजूर के पेड़ वाला दोहा कौन सा है? लिखे। तो उत्तर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नीचे लिखे गए दोहे को पढ़िए और अर्थ लिखिए। ये दोहा पढ़ना है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो इसका अर्थ है, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे वह किसी के मन को मोह ले। हमारी वाणी हमें भी अच्छी लगनी चाहिए और दूसरों को भी अच्छी लगनी चाहिए। प्रश्न तीसरा, जैसे कौवा काव काव करता है तो कोयल कैसी बोलती है? लिखिए। तो कोयल कुहू कुहू बोलती है। प्रश्न चौथा, खजूर के पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। पहला, खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, खजूर के पेड़ की छाया नहीं होती है। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। थैंक यू। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, नीचे दिए गए गोले में से शब्दों को निकालकर दोहा बनाइए। इसमें सारे शब्द बिखरा दिए हैं, इनको आपने को एक दोहा बनाना है। तो हमने बना लिया, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। प्रश्न दूसरा, रहीमन कहते हैं कि बड़ी या बहुमूल्य वस्तु हाथ लगने पर छोटी या सस्ती वस्तु का मूल्य कम नहीं हो जाता, से संबंधित दोहा लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में हमने लिखा है दोहा,
रहीमन देह बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। का अर्थ है बच्चों की जहाँ छोटी चीज का उपयोग है, मतलब सुई का उपयोग है, वहाँ तलवार उस सुई का काम नहीं कर सकते। ऐसे ही बड़े का अलग महत्व होता है, छोटे का अलग, सबका अपना अपना महत्व होता है। जरूरी नहीं कि बड़े बड़ा काम करे, छोटा छोटा काम ही करे। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों की समान ध्वनि वाले शब्द बोलिए और लिखिए। तो यहाँ पर बोय का समान ध्वनि मोय, रोय, कंचन का मंथन रंचन, शीतल का मीतल पीतल, छाया का माया काया। पढ़िए के अंतर्गत ये पढ़ लीजिएगा बच्चों कविता। मौखिक प्रश्न, अतिथि हमारी किन बातों से प्रसन्न होते हैं। तो इसकी उत्तर आप अपने टीचर को क्लासरूम में दीजिएगा बच्चों, जब टीचर पूछेगी। लिखित प्रश्न में प्रश्न 1, आप अपने नाना नानी के घर जाना क्यों पसंद करते हैं। तो उत्तर, मुझे नाना नानी की बातें और उनकी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे उनके घर जाना पसंद है। यहाँ समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या यहाँ पर लिख लीजिए। 1 मिनट में आपने कितने शब्द पढ़े। स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र लेखन, आप अपने विद्यालय में पौधा लगाने के लिए क्या क्या करेंगे लिखिए। तो हम एक पौधा लेकर आएंगे, फिर एक गड्ढा खोदेंगे, उसमें पौधा लगाएंगे, पौधे के आसपास उसकी सुरक्षा के लिए लकड़ी या तार की जाली लगा देंगे, फिर रोज उस पर पानी देंगे। इस तरह हम पौधे की देखरेख करेंगे बच्चों। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत इसे सारा पढ़िए बच्चों, इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर हमें नीचे देना है। प्रश्न पहला, आम के वृक्ष के क्या फायदे हैं। उत्तर, आम के वृक्ष से फल, छाया, शुद्ध हवा, लकड़ी मिलती है। पूजा की सामग्री मिलती है, जैसे फल, लकड़ी हवन के लिए प्राप्त होती है। श्रुति लेख में शब्द बोले हमने, वृक्ष, संकर, ऑक्सीजन, रसीले, पतंग और नष्ट। वाक्य पहला, आम एक बहु उपयोगी वृक्ष है। दूसरा, आम की लकड़ी से हवन किया जाता है। तो इस तरह यहाँ प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों हमारे कंप्लीट। और कैसा लगता है हमारा समझाना लिखवाना। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।